अब 56 से मैं लेकर चलता हूँ, इसमें समझिए। पहले 56 आर्टिकल क्या कहता है। पहली बात है कि यदि आपको आर्टिकल सबसे पहले फंडामेंटल मेमोरी में तो आना ही चाहिए। इस पर जैसे आपने मंत्र पढ़ा था ना, नहीं यदि समझ में आए, ठीक है, रफ कार्य के साथ ये मैंने मंत्र बनाया, इसका आप सहारा ले सकते हैं। अब आप देखिए, ये 52, 53, 54, 55, ये 56 हुआ। ये 56 की चर्चा करेंगे तो इधर से आप यदि काट के हटा भी दीजिएगा तो ऑलरेडी जैसे जैसे आर्टिकल बढ़िएगा उसको हटाते जाइए, आप पूरी आर्टिकल डील हो जाती है। इसको लेकर थोड़ा विस्तार में चल रहा है। जैसे आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, का से कार्यकाल तो सीधा जोड़ दीजिए पहले कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये 5 वर्ष से गणना, 5 वर्ष की गणना किस तिथि से की जाती है? जिस तिथि से ये शपथ लेते हैं इसी तिथि से यह 5 वर्ष की गणना होगी, 5 वर्ष तक रहेंगे। यह मैंने कहा कि भारत के संविधान में यह कोई जिक्र नहीं है कि किस तारीख को राष्ट्रपति शपथ लेंगे। पुराने राष्ट्रपति की कार्यकाल पूरी हो जाती है तो उसके बाद नवीन राष्ट्रपति शपथ ले सकते हैं। चूंकि राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होते हैं, तो संवैधानिक प्रधान होने के नाते उनकी कार्यकाल भी पूरी होनी चाहिए। नीलम संजीवा रेड्डी जब राष्ट्रपति बने थे मोदी के समय में 1977 में, तो वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। तो निर्विरोध निर्वाचित जब उन्होंने हुआ तो 25 जुलाई को शपथ लिए। तो नीलम संजीवा रेड्डी से वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू तक जो शपथ लिए गए हैं वह 25 जुलाई को ही शपथ लिए गए हैं। तो 25 जुलाई को भी कार्यकाल आप देखते होइएगा कि राष्ट्रपति की इस नया शपथ जो 25 जुलाई से होती है, यह महज एक संयोग है जो नीलम संजीव रेड्डी से लेकर के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक ये जो है ये राष्ट्रपति शपथ लिए हैं। ये 25 जुलाई से 24 जुलाई को अर्धरात्रि में यानी 12 बजे उनकी कार्यकाल पूरी हो जाती है। तो 12 बजे जब उनकी कार्यकाल पूरी होती है तो तुरंत वो अभी हटेंगे नहीं, तो फिर सुबह होकर के पुराने राष्ट्रपति का दायित्व होता है कि जब आप अपनी कार्यकाल पूरा कर लिए तो संविधान चलती रहनी चाहिए। तो नया राष्ट्रपति जो होते हैं वो सबसे पहले दायित्व है राष्ट्रपति का ही कि नया राष्ट्रपति को आप शपथ दिलवा दीजिए, तब आप कार्यभार से हटेंगे। तब आपकी कार्यकाल पूरी हो भी गई, आप वहां से राष्ट्रपति भवन खाली कर दीजिए। तो इसमें एक संवैधानिक वर्णन नहीं है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जब पूरा हो जाता है तो नवीन राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन के द्वार पर पहुंचते हैं। सुबह में पहुंचेंगे, 9 बजे के आसपास पहुंचते हैं लगभग, ऐसा सुबह की बात है, ऐसा टाइम भी कोई निर्धारण नहीं है। हम जो भी बात बताने जा रहे हैं ये राष्ट्रपति की व्यवस्था के बारे में, ये संविधान की वर्णन नहीं है, यह परंपरा विकसित भारत में होती जा रही है। अब पुराने राष्ट्रपति को सूचना मिलता है कि नवीन राष्ट्रपति जी आ गए, तो नवीन राष्ट्रपति भी निकलते हैं। पुराने राष्ट्रपति भी आ गए, नवीन राष्ट्रपति, दोनों यहाँ मिलन होता है। राष्ट्रपति भवन के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आप राष्ट्रपति नहीं बने। दोनों राष्ट्रपति बग्घी पर या नई जो कार होती है वो कार पर सवार होकर के संसद भवन के में प्रवेश करते हैं, जहां ज्वाइंट सेशन होता है संयुक्त लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट मीटिंग होती है। उस मीटिंग को संबोधन करेंगे। पुराने राष्ट्रपति का अंतिम संबोधन होता है, तो नवीन राष्ट्रपति यह सीख लेते हैं कि हाँ इस प्रकार से राष्ट्रपति का संबोधन होता है। फिर दोनों राष्ट्रपति सलामी मंच की ओर बढ़ते हैं, जहां नया राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है। सलामी मंच पर जब आते हैं तो वहां पर 3 चेयर, अब तो 4-5 चेयर लगा दी जाती है, तो 3 चेयर की वहां प्रधानता होती है। पहला चेयर पर बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो वर्तमान में होंगे। दूसरा चेयर पर पुराने राष्ट्रपति, और तीसरे चेयर पर बैठते हैं नवीन राष्ट्रपति।
तो बीच में जो राष्ट्रपति बैठे रहते हैं वह खड़े होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहते हैं जाके आप शपथ दिलाइए। पहले इनको ऑर्डर जारी किया, नवीन राष्ट्रपति कहते जाइए आप शपथ लीजिए, तो नवीन राष्ट्रपति जाके शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद फिर कंग्रेचुलेट होते हैं और अभिवादन स्वीकार करने के बाद जनगण मन हो गया, तब दोनों राष्ट्रपति भवन जाते हैं। राष्ट्रपति भवन में ये कार्यभार संभाल लिए, फिर पुराने राष्ट्रपति को छोड़ने अब नवीन राष्ट्रपति जाते हैं जहां उनका आवास स्थल अलॉट किया गया है, क्योंकि निःशुल्क आवास उनके मरने के समय तक रहेगा। पुराने राष्ट्रपति का आवास तक छोड़ने जाते हैं। परंपरा होता है किसी के आवास पर है तो आतिथ्य स्वागत हो तो कुछ न कुछ लिक्विड ले लेते हैं और फिर पुराने राष्ट्रपति अपने आवास से निकलकर नवीन राष्ट्रपति को छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद वो अपने सिंगल गाड़ी से सवार होकर के राष्ट्रपति भवन में आ जाते हैं। राष्ट्रपति की पूरी दायित्व को अब ये संभालेंगे। इतनी प्रक्रिया उन्हें पूरा करना होता है, क्योंकि भारत की संवैधानिक व्यवस्था बिखरे नहीं, इसलिए पुराना राष्ट्रपति का दायित्व है कि अपनी कार्यकाल को पूरा करने के बाद देश की किस व्यक्ति के हाथों में सौंप रहे हैं जो गणतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित होकर के आया है, आप उन्हें शपथ कार्यक्रम पूरा दिला दें। यह होता है इनकी कार्यकाल। अब आता है, अब आपका 56 ये भी पूरा हो गया, दूसरे हो गया दोबारा 57 एक्ट यह कहता है कि निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो निर्वाचित राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। दोबारा राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बनेंगे, यहाँ पर भारत का संविधान मौन हो जाती है। अर्थात एक व्यक्ति कितनी ही बार भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बनेंगे, तो कितनी ही बार। ये दोबारा की बात आई। जबकि अमेरिका में है कि एक व्यक्ति 2 कार्यकाल तक ही दायित्व संभाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस बात को भी आप समझिए, कभी तुलनात्मक स्टडी, कॉम्पिटिटिव स्टडी से भी क्वेश्चन आती है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत में तो 5 वर्ष, अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो एक कार्यकाल 4 वर्ष, अब देखें 4 वर्ष, फिर वह दोबारा निर्वाचित हो गए तो दूसरी बार फिर एक कार्यकाल 4 वर्ष, कितना हो गया 8 वर्ष। अमेरिका में एक व्यक्ति कितना वर्ष तक राष्ट्रपति रह सकता है? कितना वर्ष तक राष्ट्रपति रह सकता है? कितना वर्ष तक राष्ट्रपति रह सकता है, जल्दी बताओ। 8 वर्ष उत्तर नहीं होगा। 2 कार्यकाल है तो ठीक है, कितना वर्ष पूछा जा रहा है तो दिमाग लगाइए, कुछ न कुछ तो बात है, माजरा है। अमेरिका में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कितना वर्ष तक रह सकता है, तो अधिकतम 10 वर्ष तक रह सकता है। कितनी कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो सकता है? 2 कार्यकाल के निर्वाचित हो सकता है। एक कार्यकाल 4 वर्ष, एक कार्यकाल 4 वर्ष। अब ये 10 वर्ष कैसे होता है, जरा इसमें टेक्निकल बात है, जरा समझिए इसको। टेक्निकल बात का प्रावधान यह कहता है कि इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाता है। पहले एक साथ ही होता था, अब लेकिन अलग अलग कर दिया गया। राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, आ गए, अब निर्वाचित हो गए, और ये 20 जनवरी को वहां पर नियम है अमेरिका में कि शपथ लेंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट क्या कर, अब निर्वाचित हो चुके हैं, संयोगवश किसी कारणवश यह पद राष्ट्रपति का खाली हो गया, या इम्पीचमेंट लग जाए, या इनकी मृत्यु हो जाए, या किसी कारणवश ये त्याग पत्र दे दे, तो कार्यकाल अधूरी रह गई। तो भारत की तरह तुरंत राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं आएगा, या किसी भी देश में नहीं, भारत में भी ऐसा नहीं है। 6 महीना के भीतर में राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाता है। लेकिन अमेरिका में 6 महीने का शर्त लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होगा, तो दिसंबर तक में निर्वाचन हो जाता है।
फिर नया राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेगा। तो नियम है कि वाइस प्रेसिडेंट, यदि अब प्रेसिडेंट का पद खाली हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट इसके दायित्व को निर्वहन करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट आगे राष्ट्रपति के कार्यकाल में, मान लीजिए कि एक वर्ष ये कार्यकाल रह गया इनका, दूसरा राष्ट्रपति फिर निर्वाचित हुए और वाइस प्रेसिडेंट यही निर्वाचित हो गए। संयोगवश इनके साथ भी वही हालात लागू हुआ, इस समय से पहले किसी कारणवश से पद छोड़ दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट वही बने हैं, वही व्यक्ति है। तो चलिए यह भी 1 वर्ष की कार्यकाल को पूरा कर लिए। फिर अगली बार वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़ेगा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ेंगे इनका कार्यकाल 1 बार में कितना होगा, और 1 बार में फिर दोबारा निर्वाचित हो गए तो कितना हो गया, 8 वर्ष यह हो गया। अब यहां देखिए कार्यवाहक के रूप में एक व्यक्ति कितनी वर्ष तक कार्यवाहक के रूप में, 1 बार ये हुआ तो 1 वर्ष अधिकतम हो गया ये, फिर दोबारा ये ऐसे ही हालात हुआ है, 1 वर्ष ये हो गया। अमेरिका में राष्ट्रपति अधिकतम 10 वर्ष तक कोई बन सकता है, लेकिन 2 कार्यकाल तक ही निर्वाचित के लिए हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार राष्ट्रपति बने, तो वहां पर संविधान में संशोधन की गई, एक व्यक्ति भारत में 2 बार बन सकते हैं। अमेरिका में। अब आगे बढ़ते हैं। क्या था, जब राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लग जाता है, इम्पीचमेंट होता है, तो फिर वो तो सस्पेंड हो जाएंगे, वो हट जाते हैं ना सर। तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा। तो नियम है भारत की तरह ही कि वाइस प्रेसिडेंट के दायित्व को संभालेगा, से कार्यकाल को ले चलेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो। तो नया राष्ट्रपति का निर्वाचन कब होगा, जो होगा भी तो शपथ कब लेते हैं, अमेरिका के संविधान में यह नियम है। तो निश्चित है कि इससे पहले यदि गैप हुआ, इससे पहले ये आ गया, तो उतनी कार्यकाल को तो गैप नहीं होना चाहिए ना, वो तो कार्यकाल पूरा करेंगे। बात क्लियर? इसमें फिर कैसे नहीं समझता है कि छोटी सी बात है। यहां देखो फिर से नहीं, सिरे से अमेरिका में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन हुआ, वहां भी होता है। प्रेसिडेंट निर्वाचित हो गए, निर्वाचित होने के बाद ये डेथ कर गए या रिजाइन दे दिए या इम्पीचमेंट लागू हो गया या अन्य किसी कारणवश ये पद खाली हो गया, यह पद तुरंत भरा जाएगा, तो तुरंत तो निर्वाचन नहीं होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के पद को संभालेंगे। अब नया राष्ट्रपति जो बनेगा 20 तारीख को शपथ लेगा। अब मान लीजिए कि यह कांड इनके साथ लागू हुआ है मार्च में या अप्रैल में या मई में, शेष समय के लिए राष्ट्रपति बने ना अभी। मान लिया कि अधिकतम कार्यकाल संविधान कहती है अमेरिका की 1 वर्ष तक ही तो होगा। फिर अब क्या हुआ, दूसरा राष्ट्रपति आ गया, नया राष्ट्रपति फिर आ गए, और वाइस प्रेसिडेंट तो पद पर है ही। संयोगवश इनके साथ भी यही प्रक्रिया लागू हो गया, डेथ कर गए, रिजाइन दे दिए स्वेच्छा से, या इम्पीचमेंट लागू हो गया। अब ये वाइस प्रेसिडेंट फिर आ गए, वाइस प्रेसिडेंट को पहला मौका मिलता है, और यही से भारत में भी लिया गया। ये क्या हो गया कि अब इस कार्यकाल में मान लिया कि अब तो नया राष्ट्रपति आएंगे तो 20 जनवरी को ही लेंगे, तो फिर ये 1 ईयर, ठीक है। अब ये वाइस प्रेसिडेंट खुद राष्ट्रपति की चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हो जाए। अब वाइस प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट की चुनाव खुद लड़ेंगे, तो 1 बार उनको भी 2 बार निर्वाचित होने का अधिकार है। 1 बार में 4 वर्ष, फिर वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए तो 4 वर्ष, 8 वर्ष हुआ। 8 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष कितना हो गया, 10 वर्ष। अमेरिका में राष्ट्रपति अधिकतम 10 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति पद पर रह सकता है वर्तमान संविधान के हिसाब से अमेरिका का। तो सर वो ऐसे व्यक्ति रह सकता है जो वाइस प्रेसिडेंट हो, तभी ना वो। हाँ, यह स्थितियां तब ना होगा जब कभी कोई संविधान बनाया जाता है, तो यह सोचकर बनाया जाता है कि भविष्य में यदि ऐसी स्थितियां आ गई तो क्या होगा। संविधान कोई एक दिन का नहीं बनाते, भविष्य के निर्माण करता है, तो भविष्य में घटना घट सकती है।
भारत के संविधान में कुछ ऐसी बात है जो संविधान सभा ने जो लिख दिया है, 1000 वर्ष में आने वाली क्या विषय व्यवस्था ही होगी, उसको भी संविधान लिख दिया है। और जहां पर ये संविधान लिखा हुआ नहीं है, आज वहीं आपके संसद न्यायपालिका के बीच में तकरार आ रहा है और राष्ट्रपति ने क्वेश्चन पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जवाब दो, हमें व्याख्याकार हो तो। इसलिए संविधान सभा के ऊपर निर्भर करता है कि संविधान सभा के सदस्य कितने वैज्ञानिक प्रबंधनीय सिद्धांत के साथ अपनी बौद्धिकता का परिचय दिया। संविधान बनाना साधारण बात नहीं होती है, क्योंकि देश को बांधा जाता है, देश को चलाया जाता है। यह स्थितियां होगी। भारत में भी राष्ट्रपति के संदर्भ में कितनी बार एक बार ऐसी स्थितियां पैदा हुआ था कि वाइस प्रेसिडेंट के कार्यभाग बन गए। कौन थे वो? बीबी गिरी साहब थे। और वो बन जाने के बाद कांग्रेस नेता, उसमें इंदिरा गांधी जी थे, कहा कि इनको चुनाव लड़ा देते हैं राष्ट्रपति को। अब चुनाव लड़ा देते हैं तो निश्चित है कि जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यकाल में मर गए थे, तो वाइस प्रेसिडेंट बीबी गिरी साहब थे, कार्यभाग संभाल लिए। लेकिन अब वो राष्ट्रपति के नॉमिनेशन देने जा रहे हैं तो कहा कि संविधान के एक्सपर्ट को रिजाइन देना पड़ेगा आपको। अब खुद वाइस प्रेसिडेंट है, कार्यवाहक प्रेसिडेंट है। सभी भारत का संविधान कहता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। अब आप उपराष्ट्रपति तो हैं, निर्वाचित हुए हैं, अब प्रेसिडेंट आप हैं, तो एक ही आदमी एक हाथ से रिजाइन लिखेगा, एक हाथ से कैसे देगा? सवाल भारत के सामने भी खड़ा था। तब संविधान के एक्सपर्टों ने कहा कि प्रेसिडेंट जो बीबी गिरी साहब हैं अपने कार्यालय चले जाएं, वाइस प्रेसिडेंट के कार्यालय में रिजाइन तैयार करें और प्रेसिडेंट के चेयर पर छोड़ दें, उनके अंतःकरण से स्वीकार कर लिया जाएगा और फिर आप नॉमिनेशन दे सकते हैं। नॉमिनेशन दिया, बीबी गिरी साहब निर्वाचित हुए। इस प्रकार संविधान को जब आप अध्ययन करते हैं तो संविधान उन सारे सिचुएशन को आधार बनाता है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन फिर भी जहां संविधान मेरी खत्म होगी, राष्ट्रपति की अंतरात्मा, वहां से संविधान आरंभ हो जाती है, क्योंकि संवैधानिक प्रधान पर आपको पद पर बैठाया गया है। संविधान हमारी बिखरनी नहीं चाहिए। और कोई क्वेश्चन है? वाइस प्रेसिडेंट जब फिर कौन आ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट के पास तो इनका भी एक सहयोगी होता है, जो सीनेट होता है, वहां पर सीनेट की अध्यक्षता करना कार्य हो जाता है। तो अध्यक्ष करने के लिए आपकी 6 व्यक्ति की नामावली तैयार की जाती है। ये यदि नहीं भी हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर तक तो मेंबर हैं जो अध्यक्षता करेंगे। ये पीठासीन है, ये भारत में व्यवस्था भी है। क्या समझ गए? चलिए आगे। यह चीज आ गया कार्यकाल पर, ये दोबारा भी हो गया। यू से आ जाइए योग्यता। आर्टिकल 58। तो वाइस प्रेसिडेंट भी दो बार से अधिक नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। एक्ट 58 राष्ट्रपति की योग्यता का जिक्र किया गया। तो योग्यता क्या सब होनी चाहिए? पहला, एक भारत का नागरिक हो। तो भारत का नागरिक हो, उम्र कितना वर्ष? 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 3, किसी भी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, पागल तथा दिवालिया न हो, उसके बाद लोकसभा के निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो, योग्यता होना चाहिए। इतनी योग्यता चाहिए। फिर 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होना चाहिए। 25,000 रुपया आप दे दीजिए नामांकन राशि, जो आरबीआई में जमा करना पड़ता है,
राष्ट्रपति के चुनाव को आप फाइट कर सकते हैं। ये भारत का कोई भी नागरिक बन सकते हैं, मेल भी बन सकते हैं, फीमेल भी बन सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? योग्यता तय हुआ। अब आगे देखिए, योग्यता क्लियर हो गया। अब द से आता है दशा। एक्ट 59, अब यह नोट हो गए। एक्ट 59 यह कहता है राष्ट्रपति पद की दशा एवं उन्मुक्तियां। राष्ट्रपति पद की दशा एवं उन्मुक्तियां। कार्यकाल में इनका वेतन भत्ता में कोई कमी नहीं होगा। वेतन भत्ता में, वेतन तथा भत्ता में कोई कमी नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है निवास स्थल के रूप में राष्ट्रपति भवन दिए जाते हैं। जैसे ये राष्ट्रपति बनेंगे, उनकी सुख सुविधा बढ़ा दी जाती है, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, पूरी व्यवस्था के अंदर आ जाते हैं। 5 लाख रुपया वार्षिक, 5 लाख रुपया मासिक इनकी वेतन दे जाते हैं। इस वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री होता है। खाना पीना सब कुछ तो देश वहन करता है इनका। चिकित्सा फ्री व्यवस्था है। एम्स जैसी संस्थान में किसी भी वक्त यदि बीमार पड़े तो एक सीट हमेशा खाली रहेगा, आप इलाज करा सकते हैं। देश के सुपर डॉक्टर इनकी मेडिसिन सेवा में, मेडिकल सेवा में रहते हैं। हर विभाग का अलग अलग चिकित्सा सुविधा भी दिया जाएगा। टेलीफोन बिल, लाइट वगैरह बिल सारा ये देश को वहन करना है। उसके बाद संचार के लिए एक रेलगाड़ी दे दी जाती है, इसमें सिर्फ राष्ट्रपति चढ़ते हैं। एक जहाज दे दी जाती है, एक वायुयान भी दिया जाता है। उसके बाद एक गाड़ी बुलेट प्रूफ भी दी जाती है। ये सारी फैसिलिटी राष्ट्रपति भवन में है। विभिन्न प्रकार के फूल पत्ती लगे हुए हैं। यदि आप राष्ट्रपति भवन जाएं तो वहां भ्रमण करने के लिए आपका काफी शानदार स्थान है। वो बहुत सारे विदेशी फूल लगे हुए हैं। गुलाब, चंपा, चमेली की भिन्न प्रजाति का फूल है। पहले मुगल गार्डन कहा जाता था, अब अमृत उद्यान हो गया है और ये मोदी साहब ने इनका नाम रखा। इस चीज को आप भ्रमण कर सकते हैं। रिपब्लिक डे का प्रोग्राम जब हो जाएगा उसके बाद आप यह वहां पर एंट्री ले सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अब यहां पर एक बात को समझ लीजिए, ये दशा एवं उन्मुक्तियां जो यहां पर चर्चा की गई है, इसी कारण से अनुसूची यानी शेड्यूल 2 के तहत इनका वेतन भत्ता नहीं दिया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा दिए जाते हैं। ये शब्द का जिक्र होने के कारण देखिए, अब क्वेश्चन अब यूपीएससी पूछता है कि निम्नलिखित में से अनुसूची 2 के तहत किन व्यक्तियों को वेतन भत्ता नहीं दी जाती है। राष्ट्रपति और एक लागू होता है उपराष्ट्रपति को भी यह सुविधा है। यह शब्द उनके साथ भी लागू होता है। तो ये 2 व्यक्ति को शेड्यूल से बाहर रखा गया है, जबकि पुस्तकों में आपको मिला होगा कि अनुसूची 2 के तहत ही दिए जाते हैं, जबकि पीएससी क्वेश्चन पूछ करके ये बात क्लियर कर लिया है। अब आगे आइए, एक्ट 60 कहता है शपथ ओथ लेते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। शपथ ले लिए, उसके बाद राष्ट्रपति पद के दायित्व को निर्वहन करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो ये बाइबल पर एक हाथ रहता है। वहां भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं।
तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं बाइबल पर एक हाथ रखते हैं और वो शपथ ऐसे इस मुद्रा में लेते हैं। उसके बाद पहला कैंग्रेचुलेट अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को देते हैं। तो वहां पर यह चीज व्यवस्था है कि आप अपने धर्म ग्रंथ बाइबल पर हाथ रख कर करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास यह कोई अधिकार नहीं है, कुरान पर रखो या आप गीता पर हाथ रख करके रखो, यह व्यवस्था नहीं है। यही बात है कि आज यदि भारत अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर ये शपथ लेने की बात आता तो वही वेस्टर्न कंट्री कहता कि भारत एक रूढ़िवादी देश है, लेकिन स्वयं उनके राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो बाइबल पर हाथ रख कर करते हैं। यहाँ पर तो कोई उनको रूढ़िवाद का आरोप नहीं लगाता है। भारत का संविधान रूढ़िवाद तत्व की परंपरा से बाहर आने की बात किया, विज्ञानवाद पर बल दिया है, इसलिए यह व्यवस्था कभी भारत में लागू भी नहीं हो सकती है, लागू नहीं होगी। अभी आप इसको इस रूप में समझने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। फिर अब महाभियोग जो है वो हम दूसरा वीडियो में आपको दूसरी क्लास में समझाते हैं।